अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। सेम उसी बात को, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। दूसरी बात, इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यदि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग हो तो कोण समकोण होगा। तो इसी को लिखते हैं, पहला स्टेप दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। अब बात करते हैं, सिद्ध करना है कोण बी समकोण होगा। चलिए इसको चित्र के साथ समझेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। इसमें कहा गया है ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। तो सिद्ध करना है कि कोण भी समकोण होगा। अब हम तीसरा स्टेप लिखते हैं, रचना में एक त्रिभुज सेम इसी प्रकार का बनाते हैं जिसका कर्ण तो बराबर नहीं है, लेकिन कोण बी यानी कोण बी के जो कोण बी के जैसा जो इस त्रिभुज का कोण है वह कोण समकोण है। इसका नाम कर लेते हैं डी ई एफ, लेकिन यहाँ पे इस कोण को समकोण करते हैं। तो रचना में लिखेंगे ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, खींचा जिसका कोण ई समकोण है, जिसका ए बी के बराबर डी ई, बी सी के बराबर ई एफ खींचा, लेकिन इसका कोण ई जो है समकोण। तो आप लोगों को जानकारी होगा, प्रमाण में लिखेंगे जैसे दिए गए हैं ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो आपका हो गया ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, समीकरण ए। दूसरा, यह तो दिया गया है। दूसरा, यह पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं डीई का स्क्वायर जोड़ ई एफ का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर, समीकरण 2। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जितना बड़ा डी है उतना ही बड़ा क्या है ए बी। तो डी के जगह पे आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, ई एफ के जगह पे आप लिख सकते हैं जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 का देखेंगे, 2 को देखेंगे, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS को भी हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण
एक तथा दो से क्या हो गया, AC का स्क्वायर बराबर हो गया DF का स्क्वायर। इस प्रकार AC बराबर हो जाएगा DF, और जब AC बराबर DF हो गया यानी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो इस प्रकार त्रिभुज क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। और जब सर्वांग सम त्रिभुज है इसका मतलब कोण E कोण B के बराबर होगा। इस प्रकार कोण E बराबर कोण B बराबर समकोण, या कह सकते हैं 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। इस तरह बहुत आसान से इसमें हम क्या किए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह का इसमें दिया गया है। सिद्ध करना है कि कोण B समकोण होगा। रचना में जितना बड़ा AB था उतना बड़ा आपने DE लिया, BC के बराबर EF लिया, और कोण इसमें इसका E समकोण है। अब समीकरण 1 में क्या हो गया, AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यह तो दिया गया, क्वेश्चन में ही दिया गया। दूसरा, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि DE का स्क्वायर बराबर होगा EF का स्क्वायर, DE का स्क्वायर जोड़ EF का स्क्वायर बराबर होगा DF का स्क्वायर। ऐसा समीकरण आपका 2 हो गया। अब समीकरण इसमें देखेंगे, DE के जगह पे आपने रख दिया AB का स्क्वायर, EF के जगह पे रखा BC का स्क्वायर, तो हो गया AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर। दोनों तरफ बराबर हो गए, इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर, यानी AC का मान DF के बराबर होगा। और जब ये किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं। और जब ही सर्वांग हो गए कोण E का मान कोण B के बराबर हो जाएगा, यानी कोण E को हमने समकोण लिया था, यानी कोण B भी हो गए समकोण। और यही आपको साबित करना था। धन्यवाद।